है वो 97,000 लगभग पे आया है। तो अगर 97,000 पूरा भी ले तो डिफरेंस क्या रहेगा, 25,000 तो से भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपका नहीं हुआ और सजा अभ्यर्थियों को मिल रही है। आपको नहीं पता कि बच्चों ने, है ना। सवाल ये उठता है, देखिए एक चीज मैं कहूंगी और हमेशा कहती हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लोगों को अपनी मांग लेकर के, हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज्यादा रोष भी है और बहुत ज्यादा निराश भी है। वो हों भी क्यों नहीं, क्योंकि उनका एक एक दो दो नंबर से रुका हुआ है। कट ऑफ इतनी हाई गई थी, बहुत सारे कारण हैं उनको इसमें निराश होने के। और दूसरी बात, उन्होंने इतनी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद भी अगर उनका नहीं होता है तो निराश और गुस्सा दोनों ही चीज जायज है उनकी। क्योंकि बीपीएससी एक तरफ तो ये वादा करता है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और दूसरी ओर ये कह करके पल्ला झाड़ लेता है कि भैया हमारे पास सीटों का ब्यौरा नहीं आया। ऐसा नहीं होता है भाई। देखिए आपकी गलती तो रूल्स रेगुलेशन में आती है और अभ्यर्थी अगर अपने फॉर्म में भी कोई गलती कर दे तो वो अपराधी माना जाएगा। ऐसे तो नियम थोड़ी ना होते हैं। देखिए सब चीज की यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे हम नजर डाल लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ है इसमें बीपीएससी टीआरई में। सब चीजों की बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आप लोगों को क्या करना है इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये है टीआरई 1 में बहुत कम कट ऑफ के बाद भी पूरक रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है। तो ये तो उम्मीद है, क्योंकि सही बात है, कोई भी अगर एग्जाम होता है तो उसमें ये रूल होता है कि 100% सीटें फिल करनी होती हैं। इन्होंने 100% तो छोड़िए, बहुत कम सीटें फिल की हैं, उसके बाद भी ये पूरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, हर चीज में मनमानी चला रहे हैं। देखिए अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा, ये सभी को पता है कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि पूरक रिजल्ट दिया जाएगा और दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि एक दो नंबर वाले भी हैं और जो डेट ऑफ बर्थ से रह गए वो भी है। क्योंकि मेहनत सभी ने की है, पैसा भी उन्होंने बहाया है। और ऐसा तो है नहीं कि टाटा अंबानी है सब भैया कि चलो कोई बात नहीं इसमें रुपया बर्बाद कर दिया, फॉर्म में रुपया गया इतना सारा, आने जाने में गया, टाइम भी बर्बाद हुआ। और जो मेंटल सिचुएशन होती है इस टाइम बच्चों की हो रही है, मतलब वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बच्चों के जब कमेंट्स आते हैं ना कि मैम हम लोग का होगा या नहीं, हम अगर इसमें नहीं हुआ तो हम बिखर जाएंगे, टूट, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ शब्दों में। जो बच्चों की फीलिंग्स होती हैं वो मैं बता नहीं सकती हूँ। इस तरह के कमेंट्स आते हैं, देख के बहुत दुख हो रहा है बच्चों का। देखिए कुल सीटें आपको पता है 1,22,000 पे इन्होंने आवेदन लिए थे और रिजल्ट जो आया है वो 97,000 लगभग पे आया है। तो अगर 97,000 पूरा भी ले तो डिफरेंस क्या रहेगा, 25,000 तो सीटें वैसे ही खाली रहेगी रिजल्ट आउट होने के बाद, जो टीआरई 2 था। अब मल्टीपल रिजल्ट इन्होंने बताया कि 17,000 लगभग पे मल्टीपल रिजल्ट थे। तो अब आप देखिए 25,000 और 17,000 को प्लस करके 42,000 सीटें वो हैं केवल जो ये रिजल्ट बचा, सीटें बची थी। और जो मल्टीपल रिजल्ट थे उनको लेकर के 42,000 सीटें तो ये खाली बची। और 14,000 सीटों पे आपने वादा भी किया था कि 14,000 सीटों पे रिजल्ट ये देंगे पूरक रिजल्ट। तो खाली सीटें 42,000 हो गई हैं वैसे भी। और नियम यही होता है कि कोई भी भर्ती होती है तो 100% सीटें भरी जाती हैं। ये राजनीति से प्रेरित है वो एक अलग चीज है, लेकिन अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ तो मत खेलिए। कम से कम आपको क्या पता कि उनके घर की क्या स्थिति है, कैसे उन्होंने रुपया अरेंज किया, कैसे टाइम निकाला। कुछ लोग जो है टीआरई 3 में हो सकता है कि उनकी एज निकल जाए या क्या सिचुएशन उनके साथ हो, वो तैयारी ना कर पाए। तो जिनका 1-2 नंबर से रह गया है या फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ से रहा है वो भी योग्य अभ्यर्थी हैं। ऐसा नहीं कि वो योग्य नहीं है, उनका रिजल्ट जरूर निकालना चाहिए। अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्या इतना कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? क्या आप इतने भी जिम्मेदार नहीं है कि आप आपस में एक दूसरे से तालमेल करके आप रिजल्ट निकाल सकें? आप सीधा सीधा कह दिया कि नहीं दे सकते, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। नियम तो नियम होते हैं, जब आप ही नियम तोड़ेंगे तो आप शिक्षकों को कैसे कह सकते हैं कि आप नियम के अनुसार चलो। अब देखिए खाली सीटें 42,000 रह गई। नियम यही कहते हैं कि 100% सीटों पर रिजल्ट दिया जाना चाहिए और आश्वासन ये था कि 14,000 पर तो देंगे ही देंगे, ठीक है। तो उससे ही पल्ला झाड़ लिया है। और जो रिजल्ट डेट थी उसके मतलब 13 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में इन्होंने कहा था कि हम रिजल्ट आउट करेंगे। इस तरह का बोला था। कौन सा? जो पूरक रिजल्ट है यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना। अब इन्होंने बहाना क्या बनाया है कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को ब्यौरा ही नहीं दिया खाली सीटों का और उन्होंने अनुशंसा नहीं भेजी कि हम पूरक रिजल्ट निकालें। ऐसा नहीं होता है, कोई तो जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं कि अगर एक इंसान मतलब किसी विभाग में अगर कोई सदस्य छुट्टी पे चले जाते हैं तो सारी चीजें रुक जाती हैं।
इसमें तो आपके विभाग की फेलियर है ना। वो लोग छुट्टी पे गए तो किसी को तो अपना पद दे करके गए थे, क्या वो बाद में जिम्मेदारी नहीं संभालेगा? ये बहुत गलत बात है। और आप लोगों को बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, रिजल्ट जरूर देना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है बीपीएससी से भी और शिक्षा विभाग से भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपका नहीं हुआ और सजा अभ्यर्थियों को मिल रही है। आपको नहीं पता कि बच्चों ने किस तरह से तैयारी की है, उन्होंने अपना पैसा लगाया, समय लगाया, और इस टाइम जो उनकी मानसिक स्थिति हो रही है वो शायद ही शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी उसको समझ सकता है। मुझे तो नहीं लगता, अगर समझ रहे होते तो इस तरह से सीधे सीधे नहीं कह देते कि पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब बहाना उनका है। पूरे प्रकरण में दोषी कौन है और भुगतभोगी कौन है? दोषी कौन है? शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों ही दोषी हैं, क्योंकि आप लोग जब एक दूसरे के साथ मिलकर के काम चल रहे हैं तो इतना तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर एक सदस्य या फिर आपका कोई अध्यक्ष भी अगर छुट्टी पे जाता है तो दूसरे को कार्यभार संभाल के जाता है कि ये चीजें ऐसे ऐसे होनी है तो ये आपको उस डेट पे करनी है। ये कोई बहानेबाजी, ये बहानेबाजी ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते कि अगर कोई छुट्टी पे गया है किसी विभाग से तो वो चीजें बिल्कुल नील करके जाएगा या ताला लगा के चला गया, भैया ये काम अब मेरे पीछे नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता है, ये केवल एक बहानेबाजी है, राजनीति से प्रेरित काम है, क्योंकि TRE 3 का बच्चे वेट करेंगे। और आप देखिए कि इतना टाइम उनको अब लगा है, तैयारी की, फॉर्म भरा, कोचिंग में रुपया लगाया, अपना समय इतना बर्बाद किया, फिर से वो वेट करें 7 से 8 महीने का। पहले फॉर्म भरने का तैयारी करेंगे, कोचिंग में पैसा लगाएंगे, फॉर्म में पैसा लगाएंगे, और फिर उसके बाद रिजल्ट क्या रहे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो भाषा को हटा करके मनमानी की, ये भी बात है, और ये गलत था, बहुत गलत था। इसको लेकर के अगर कोई कोर्ट जाता है तो इसमें दोषी पाया जाएगा इन लोगों को कि आपने भाषा को हटा के बहुत बच्चों को फेल कर दिया और जो फेल हो रहे थे उनको पास कर दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पेपर से कुछ घंटे पहले बताते हैं कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं ऐसे रखना है, तो ये कहाँ के रूल्स रेगुलेशन है भाई? ऐसे नहीं चलते हैं। अब अभ्यर्थी क्या करें, है ना, सवाल ये उठता है। देखिए एक चीज मैं कहूंगी और हमेशा कहती हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लोगों को अपनी मांग लेकर के शांतिपूर्वक तरीके से, वहां के जो आपके युवा उप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप पटना के आसपास रहते हैं तो जो प्रूफ है आपके पास, जो जैसे ट्वीट हैं या पुरानी जो पेपर की कटिंग है, उनको लेकर के आपको जाना चाहिए। और जिन बच्चों के 1-2 नंबर से रह रहे हैं और जिनको डेट ऑफ बर्थ की वजह से निकाला गया है, उनको अपने मार्कशीट वगैरह, मतलब जो आपसे इंटरनेट पे आपने देखी है, उनको लेकर के आपको जाना चाहिए। वो प्रूफ होंगे आपके कि हाँ आपने कहा था, और इस तरह का तो कम से कम नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है जब राजनीति से प्रेरित होकर ये लोग काम कर रहे हैं तो राजनीति से प्रेरित होकर ये भी हो सकता है कि आपकी मांगे मानी जाएं शांतिपूर्वक तरीके से। जो वहां रहने वाले हैं 15 से 20, 25, 30 जितने आप इकट्ठे हो सकते हैं, आप अपनी मांग लेकर के जाएं शांतिपूर्वक तरीके से, तो आपका काम होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप अपनी मांग जायज तरीके से रखते हैं तो आपकी जरूर सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 14,000 पे तो जरूर आना चाहिए, और आएगा अगर आप अपनी मांग लेकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए जो भुगत भोगी हैं वही जा सकते हैं, कोई और जाएगा भी नहीं। मैं आपको बता दूं, अपना काम, अपनी लड़ाई केवल अपने आप ही लड़नी पड़ती है, अपने कंधों में जान होनी चाहिए। आप लोग अगर वहां पे रहने वाले हैं और कोई आपके साथ बोलने वाला है, अपनी बात रखने वाला है तसल्ली के साथ, शांतिपूर्वक और तरीके से, तो आप जरूर जाइएगा, जिससे कि आपकी बात सुनी जाएगी। देखिए अगर लड़ने से पहले हार जाना तो बेईमानी होगी ना। अगर आपको लगता है कि हाँ आपका 1-2 नंबर से रह रहा है और सीटें तो खाली हैं, ये तो तय है, 42,000 हम कह रहे हैं, अभी जो ज्वाइन नहीं करेंगे उसका ब्यौरा बाद में आएगा, तो 42,000 पूरी हैं। 14,000 को उन्होंने कहा था, मल्टीपल रिजल्ट आए हैं 17,000 पे, तो इतनी सीटें बहुत खाली हैं और बहुत होती हैं ये सीटें, क्योंकि इतनी तो भर्तियां भी नहीं निकलती हैं अदर स्टेट में। तो यहाँ पे ये है, राजनीति से प्रेरित अगर ये भर्ती है तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग रखिए। शिक्षा विभाग में जो है वहां पे जाइए, आप जो पटना के आसपास लोग हैं या फिर जो युवा आपके नेता हैं उनके पास जाइए, तो हो सकता है नहीं 100% आपका काम होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हारा वही जो लड़ा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लड़ाई आपकी है, आपको लड़नी पड़ेगी, जो यहाँ भुगत भोगी है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।